हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मेंस पाजामा कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले हैं पाजामा कटिंग करने के लिए प्रॉपर मार्किंग किस तरह की जाती है, नेफे के लिए हमें कितना कपड़ा छोड़ना होता है, पाजामा कटिंग की हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। देखिए, पाजामा कटिंग करने के लिए हमें दो मेजरमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले लेंथ या लंबाई कितनी है और मोरी हमें कितना रखना है। तो देखिए, हमारे कस्टमर की जो लंबाई है वो 38.5 इंच है या 38.5 इंच है और जो मोरी है वह 22 इंच है। और चेस्ट का मेजरमेंट हमने इसलिए लिया ताकि हमें अंदाजा लग सके जो कस्टमर है वह कितना मोटा है। तो 36 इंच हमारे कस्टमर का चेस्ट है। चलिए, इस मेजरमेंट के हिसाब से प्रॉपर पाजामा कटिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पाजामे में हमें कपड़ा कितना लेना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 38.5 इंच हमारे कस्टमर की लंबाई है। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर जितना सिलाई में दबेगा हमने पहले ही छोड़ दिया है। अब 38.5 इंच देखिए हमने यहाँ पर एक मार्क कर लिया है। अब हमारे पास 2 इंच ऊपर नेफे में कपड़ा उठेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे 2 इंच पर नेफे के लिए मार्क किया है, टोटल 40.5 हो चुका है और 2.5 इंच मोरी में जाएगा। तो टोटल हमने 43 इंच या 43 इंच पर यहाँ पे मार्क किया है। इतना कपड़ा हमें चाहिए होगा। 38.5 इंच लंबाई, 2 इंच नेफे में और 2.5 इंच मोरी में। तो यहाँ पर टोटल हमें 43 इंच कपड़े की रिक्वायरमेंट या 43 इंच कपड़ा हमें चाहिए होगा। अब हमें इतना कपड़ा लेकर इसकी डबल घड़ी कर लेना है। देखिए, इस तरह से, देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर डबल घड़ी कर लिया है। इस तरह देखिए, और नीचे कोई शल नहीं रहना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर 43 इंच कपड़ा हो चुका है, इसे हमने इस तरह से बिछा लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें इस तरह से अलग कर लेना है। यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम पॉकेट बनाने के लिए यूज में लेने वाले हैं। तो 43 इंच कपड़े के अलावा जितना भी कपड़ा है उसे हमने यहाँ पर अलग कर लिया है। सबसे पहले हम लटक के लिए मार्क कर लेते हैं। तो देखिए, लटक के लिए मार्क करने के लिए जितनी भी हमारी लंबाई है उसे हमें 3 से डिवाइड करना होता है। तो जो लंबाई है हमारी 38.5 या 39 इंच आप पकड़ सकते हैं। 39 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 13 इंच आता है। देखिए, 13 इंच पर हमें यहाँ पर मार्क करना होगा। बट जो पाजामा होता है उसे हमें लूज बनाना होता है, इसलिए हम आधा इंच बढ़ाकर 13.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। एक बार फिर से जितनी भी लंबाई उसका हमें 3 से डिवाइड कर यहाँ पे लटक लेना होगी। तो 13.5 इंच पर हमारे पास लटक के लिए मार्क आ चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए, अब हमें लंबाई के लिए मार्क कर लेना है। तो कस्टमर की जो लंबाई है 38.5 इंच है, 2 इंच नेफे में जाएगा तो 40.5 इंच पर हमने मार्क किया है। ये 38.5 इंच पर हमने लंबाई के लिए मार्क किया है, 2 इंच नेफे के लिए मार्क किया है और 2.5 इंच हमारा मोरी में उठेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए टोटल 43 इंच पर हमने मार्क किया है। तो हमारे पास यहाँ पे लंबाई का मार्क भी हो चुका है, नेफे के हिसाब से भी मार्क हो चुका है और मोरी का भी मार्क हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सभी मार्क को सीधा करने के लिए एक एक मार्क और ले लेना है। देखिए, इस तरह से हम एक एक मार्क और लगा लेते हैं ताकि हमारे सीधे स्केल की सहायता से लाइन आ सके। देखिए, इस तरह से यहां से हमारे पास जो मार्क है उन्हें हमें एकदम सीधा कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। देखिए, सबसे पहले हमें मोरी के लिए मार्क समझ लेना है। क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर है उसे 22 इंच की मोरी चाहिए, तो यहाँ से हमें 1.25 इंच कपड़ा छोड़ देना है। देखिए, 1.25 इंच कपड़ा हमें पहले इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद 22 इंच की मोरी के लिए मार्क कर लेना है। यदि 18 इंच हमारे कस्टमर की मोरी होती तो फिर हमें 2 इंच कपड़ा छोड़ना होता। देखिए, हमारे कस्टमर की मोरी 22 है, 22 का आधा होता है 11 इंच और आधा इंच कपड़ा हमारा सिलाई में दबेगा। तो टोटल हमें 12 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है, जिससे हमारी 11 इंच के हिसाब से 22 इंच मोरी हो जाएगी और आधा इंच सिलाई में दब जाएगा। इसलिए हमने देखिए यहाँ पर 12 इंच या टोटल 24 इंच की मोरी पर यहाँ पर मार्क किया है। देखिए, मोरी के लिए हमारा मार्क हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने सीधे स्केल की सहायता से लाइन ली थी उसे इस तरह से मिलाते हुए मोरी तक मार्क कर लेना है और मोरी के मार्क को हल्का सा बाहर होते हुए मार्क कर लेना है। चलिए, हमारा इस तरफ की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है।
अब देखिए यहां पर हमें लूजिंग कितनी देना है समझ लेते हैं। तो नॉर्मली हमारे जो कस्टमर है वो नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पे हमें 30.5 इंच की लूजिंग देना होगी, करीब 15.25 इंच। यदि आपको यहाँ पे कस्टमर को यदि फिटिंग पाजामा चाहिए हो तो आप 28 इंच भी कर सकते हो, यदि ज्यादा लूजिंग चाहिए तो आप 31 भी कर सकते हो। बट यहाँ पर हम मीडियम पाजामा बनाने इसलिए 30.5 इंच पर मार्क किया है। देखिए इस तरह से 15.25 पर, और अंदर हमें करीब 2.25 इंच पर एक मार्क कर लेना। देखिए ये कस्टमर के हिसाब से 15.25 इंच पर एक मार्क हो चुका है, जिससे यहाँ पर देखिए हमारे पास 30.5 इंच यहाँ पे लूजिंग आ जाएगी, और 2.25 इंच पर एक मार्क अंदर इस तरह से हमने किया है। इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। यदि आपको पाजामा थोड़ा फिटिंग चाहिए तो आप 28 या 29 या 30 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हमें लूजिंग चाहिए इसलिए हमने 30.5 इंच की लूजिंग दिया है। देखिए यहाँ पर भी हमें 13.5 इंच पर मार्क कर लेना है, जिस तरह से यहाँ पर आया था 2.25 इंच अंदर होता हुआ। देखिए इसे हमें एकदम सीधे स्केल की सहायता से मिलाकर इस तरह से शेप दे देना है। देखिए यहाँ पर ऊपर का शेप हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर शेप किस तरह दिया जाता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसे हमें सीधा नहीं देना है। देखिए इस तरह से हमें नहीं देना है क्योंकि हमें ऊपर से लूजिंग चाहिए, नीचे से नहीं चाहिए। तो देखिए इस तरह से मोड़ी के मार्क से मिलाया है और इसे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से मार्क हो चुका है। अब ऊपर का जो मार्क है उसे हमें हल्का सा बाहर होते हुए मार्क करना है। देखिए इस तरह से हमें शेप देते हुए मार्क करना है। ऐसा करने से जो हमारे पाजामे की लूजिंग है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। देखिए इस तरह से हमारी पाजामे की शेप हमने दिया है। देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमें सिंपल कटिंग कर लेना है। यदि आप टेलरिंग का वर्क सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम कंटिन्यू स्टिचिंग एंड कटिंग के वीडियो डालते रहते हैं। और यदि आपने सब्सक्राइब किया तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सबसे पहले मोरी के लिए एक यहाँ पे कुटका लगा लिया है, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमें पता चल सके कि यहाँ से हमें मोरी औटना है। देखिए इस तरह से जिस तरह से हमने सिंपल सा मार्क किया उसी तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब देखिए नेफे के लिए मार्क किस तरह किया जाएगा, पॉकेट के लिए मार्क किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर नेफे के लिए हमें 3 इंच पर मार्क करना है। देखिए नेफा जब हमारा उठेगा तो 3 इंच यहाँ पे मार्क होगा, और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। देखिए पीछे की तरफ से 2.5 इंच पर। देखिए यहाँ से हमारा 2 इंच नीचे से जो नेफे का मार्क किया उससे 2 इंच नीचे से यहाँ से हमारा पॉकेट बनेगा। देखिए यहाँ से 2 इंच हमने नीचे किया है और 6.25 इंच का हमें पॉकेट बनाना है। तो 6.25 इंच पर हमने मार्क किया। देखिए टोटल 6.25 इंच चौड़ाई का हमारा यहाँ पे पॉकेट बनेगा। यहाँ पर हमने इस तरह से कट कर लेना है, यहाँ से हमारा नेफा उठेगा। चलिए हम समझ लेते हैं किस तरह से हमारा नेफा उठने वाला है। देखिए यह जो कपड़ा है इस तरह से जो हमारा पॉकेट का कपड़ा है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा जब नेफा उठेगा। देखिए इस तरह से। देखिए जब हम इसकी स्टिचिंग करें, इसके स्टिचिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई, यदि आपने अब तक वॉच नहीं किया है तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा नेफा यहाँ पर उठ जाएगा। यहाँ पे हमें नेफे के लिए भी एक कट कर लेना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह पाजामा कंप्लीट कटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।